तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में एहतजाज किया, आप बताएं पीटीआई को कुछ हासिल हुआ या नुकसान हुआ या हुकूमत बैकफुट पे गई, क्या हुआ? जी, ऐसे ही मैं समझता हूँ कि पीटीआई एक्सपोज हुई है बुरी तरह से। अच्छा, वो फ्रस्ट्रेट हुए हैं, ठीक उनको है, समझ नहीं आ रही। ठीक है, मतलब मैं बताऊँ, मैं तो कहूँगा अनाड़ी को हाथ में चीज़ आई हुई है, उनको ठीक है। समझ ही नहीं आ रही कि किस तरह करना है, क्या चलाना है, अनाड़ी क्या आप करना बता तारड़ साहब को कह रहे हैं, है। नहीं, आप मोहसिन मैं नकवी बुशरा साहब को बीबी को कह कह रहे रहा हैं, हूँ। मोहसिन नकवी मैं साहब बुशरा बीबी को कह रहा हूँ, और अच्छा, मैं अली मीन गंडापुर को कह रहा क्या हूँ। गलत किया मुझे उन्होंने? एक सेकंड में ऐसा कौन सा काम किया जो कुलसूम नवाज नहीं कर सकी? मैं बताता हूँ आपको, कौन सा ऐसा काम किया जो नुसरत भुट्टो साहबा नहीं कर सकी? मैं बताता हूँ आपको, नसीम वली नहीं कर सकी? मैं बताता हूँ आपको। बात ये है कि इससे पहले बाकी जमातें भी करती रही हैं, एहतजाज होते रहे, एहतजाज का कोई मसला नहीं। एहतजाज में क्या पुलिस वाले, रेंजर्स वाले शहीद होते हैं? इस एहतजाज में पुलिस वालों पे, रेंजर्स के ऊपर अटैक हुए हैं। अच्छा, आपको नज़र आए हैं ना, वो सामने आई हैं चीज़ें, शुहदा हैं। ठीक है, ये 9 मई पार्ट 2 था एक्चुअली इनका। अच्छा, ये एक फाशिस्ट जमात है, ठीक ये है। पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकती। पीटीआई वाले कहते हैं हमारे बंदे मार दिए, शहीद कर दिए। झूठ बोलते हैं, उनकी बात अच्छा। का क्या यकीन है, झूठ बोलते हैं ठीक सारी है। जिंदगी। खान साहब ने तो झूठ, आप लोग क्यों इतना सच मैं बोलते बताता हैं? हूं, खान साहब ने अपने झूठ को ठीक यूटर्न है। का नाम दे दिया और उसको कह दिया जी यूटर्न बंदा ले सकता है। मतलब ये देखे ना, अच्छा, उन्होंने खान साहब की बाहर आ जाएंगे उनकी जी। पूरी जमात इस तरह करती है ना, वहां पे जो गालम गलोच देगा करेगा, ठीक है। उसको आगे लाया जाएगा। मुझे एक बात बताएं, उस एहतजाज में इनके लीडरशिप किधर थी सारी की सारी? ये एक सवाल है। अली साहब किधर थे? बिल्कुल। आपने उमर अयूब थे। शौकत यूसुफ जई साहब का बयान सुना है? जी जी, सुना है। सुना है? आज आप जी सुन जी रहे? जी। वो जो अपनी जमात पे फटे हैं, वो जी, जी। देखा उन्होंने बात जो की है, वो तो सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई डालने, वो तो सिंसियर ही नहीं एक दूसरे के साथ, सारे के सारे। अच्छा, मैं उस कार्रवाई प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा है। उस पे बहुत सी चीजें हैं ना, उस और पे ये बहुत सी सिर्फ चीजें हैं। इंतशार पीटीआई का और भी तबाही दावे, मचानी थी। पीटीआई के अब मुझे बताएं, पहुंच गए सर। आपने जितने, आप लोगों ने जितने दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उसने किसी जैसे कहते हैं ना वो हमने प्रोवोक किया लोगों हमने को। रिस्ट्रेन किया, हमने ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। फिर अंधेरे में क्या किया? अंधेरे में क्या? लाइटें ऑफ करके क्या किया? लाइटें ऑफ करके, डीएसएनजीस को डाउन करके क्या किया? उनके बंदे वहां से अरेस्ट किए गए, वो वैसे ही भाग तब तक अच्छा, वैसे ही जा चुके थे। ओके। तब तक वो जिन लोगों को बेवकूफ़ बना के लेके आए थे ना, अंधेरे से भाग, वो अंधेरे में भागने का मौका जब मिला। पहुंचने के बाद अली अमीन गंडापुर और बिशरा बीबी जब निकली हैं, तो उसके बाद तो बंदे वैसे तितर बितर हो चुके हुए थे। कंटेनर ही आग लगा दी आप लोगों ने। वो लगा के गए हैं, ओके, सबूत मिटा के गए हैं अपने। ओके। अच्छा, वो था सारी गाड़ियां भी खुद ही तबाह करके गए। मैं बता रहा हूँ करके गए वो यही तो साहब है। मैं वो कितना वैसे मजेदार है, खुदा की कसम। एक मिसाल है ना इनके ऊपर, ये इनकी कोई बैद नहीं है। सही ये मतलब जो है ना, ये किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, खुद के साथ कुछ करके लोगों पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता सियासी जमातें आपस में बात करके इन तमाम सियासी जमातों को बात करनी चाहिए, लेकिन सियासी जमातों को करनी चाहिए, दहशतगर्द जमातों के साथ बात नहीं हो सकती। आप पीटीआई को दहशतगर्द कह रहे हैं? उन्होंने करके दी है। 9 मई क्या था? प्रूफ नहीं कर सके आप। कल क्या हुआ? प्रूफ नहीं कर सके आप। आपने प्रूफ नहीं कर सके आप। फुटेज सामने है। नहीं, प्रूफ नहीं कर सके आप। फुटेजेस मुझे तो वो भी आपको दिखा रहे हैं, कल की भी दिखा रहे हैं। वो आपको फुटेजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, तो वो सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है। कहाँ भरा सर? उनका सोशल मीडिया पता क्या है? जी जी, वो क्या करते हैं कि वो किसी दुनिया के किसी मुल्क की कोई फुटेज लेते हैं, उसके साथ अटैच करते हैं और लगा देते हैं। मतलब जितनी को फेक फुटेजेस वो चला रहे हैं ना, ठीक है, वो लेके आए, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में लेके आए, कुछ भी नहीं है उनके पास। वो सिर्फ फेक तस्वीरें बनाते हैं, फेक फुटेजेस बनाते हैं, उसको सोशल मीडिया पे चला देते हैं। ठीक है। सोशल मीडिया के बेस के ऊपर वो कहते हैं जी इमरान खान सबको बाहर आना चाहिए, कतन नहीं आना चाहिए, वो अपने वो भुगत के आए। डर लगता जो है, किया है हमें को डर लगता है, हमें को डर क्यों नहीं आना चाहिए? आपको क्या मसला है? उन्होंने जो करना था करके दिखा दिया। आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी, तो आपको उनसे क्या मसला है? हमें उनसे कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने इस मुल्क के साथ जो किया है, तो क्या कानून इस हरकत में नहीं आना चाहिए? क्या किया उन्होंने? इस हमारी एक 9 मई को सिर्फ देख लें, हमारी यूथ को जिसके हाथ में शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने लैपटॉप दिए थे, उनके हाथों में किसने पेट्रोल बम पकड़ाए? खान साहब ने पकड़ाए। ठीक है। अब बात को ढकी चुपी है। ठीक है। लोग बता इस पे बात नहीं कर रहे। नवाज शरीफ साहब के भी लोग इस तरह खड़े होकर बाहर आ सकते हैं? नवाज शरीफ साहब के साथ भी लोग कभी आए नहीं, आ सकते हैं वैसे। क्या हमने लॉन्ग मार्चेस नहीं की? मैं कह रहा हूं, लेकिन हमारी लीडरशिप एक जिम्मेदार लीडरशिप है, मुल्क को नुकसान नहीं कभी पहुंचाया अल्लाह के फजल से। हमने अपने जो हमारा एक जो हमारी सोच थी, जो हमारे असूली मौक़िफ़ थे, हम उस पर हमेशा रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ हमेशा ये रहा कि हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में मेरिट पे हो रहा है? मेरिट पे हो रहा है, क्या हो गया बताएं?
हाँ, कुछ चीज़ें कुछ अदालती सिस्टम ऐसे हैं जो कि पीटीआई को अभी भी फेवर है, हाँ देते हैं 26वीं तरमीम करके भी। क्या आपको नहीं पता कि देते हैं? ऐसे ऐसा क्या है जो उन्हें सही लगता है आपको बुरा लगता है? ऐसे जजेस नहीं बैठे हुए। ऐसा क्या है जो उन्हें सही लगता है आपको बुरा लगता है? उनसे पूछिए, मतलब उनसे पूछे ना, उनके पास कोई जवाब है। मतलब इस बंदे को लोग क्या चाहते हैं, मतलब इसने क्या करके दिखाया इस मुल्क के लिए, क्या इसकी कारकर्दगी क्या है? अफरा तफरी, बदतमीज़ी का कल्चर, यूथ को खराब कर दिया, लोगों के मुंह में ऐसी वो चीज़ें डाल दी कि ज़बान ऐसी। आप लोगों ने कुछ कम किया? हमने क्या किया? गाली गलौच ये देते हैं आप मुझे बताएं एक सेकंड, नून लीग की सियासत में ये चीज़ें नहीं है? मुझे बताएं, आप एक काम करें, नून लीग की सियासत में ये चीज़ें नहीं है? आप एक पीटीआई के खिलाफ बात करें आज, मैं कह रहा तो जो आपके साथ सोशल मीडिया में ये लोग करेंगे ना, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, हमारे लोग ये करते नहीं करते। सर आप जरा आप एक काम करें, अपने सोशल मीडिया पे आप जरा थोड़ा नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बात करें। सर हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। अच्छा, ये कल्चर इनके यहाँ है। एक सवाल, पूरी दुनिया ये बोल रही है, अब तो मान जाए इस चीज को कि इनके यहाँ बदतमीजी का कल्चर है। पूरी दुनिया कुछ और भी बोल रही है सर, वो भी बोल रही है पूरी दुनिया में। अच्छा सर ये बता दें, क्या मुस्तकबिल में ज़िशान रफ़ीक को मैं वज़ीर आला पंजाब देख सकता हूँ? देखिए जी, बात सुने, मैं अपनी पार्टी के फैसलों का पाबंद हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझसे बहुत बेहतर, बहुत आला लीडरशिप हमारे पास मौजूद है। ठीक है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने साबित किया है, ठीक है, कोई एक बड़ी जो है ना वो काबिल वज़ीर आला हैं, और उन्होंने इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला या वज़ारत आला को चलाना कोई आसान काम नहीं है। 13 करोड़ का सूबा है, बड़े मसाइल हैं। इसके ऐसी लिए कौन सी कैपेबिलिटी है उनके पास जो आपके पास नहीं है? मैं नहीं समझता कि मेरे पास वो कैपेबिलिटी है। ये मैं ऐसा क्या किया आपने? तो माशाल्लाह मेरे साल वर्कर भी रहे, वो तो अभी आई हैं। वर्कर होना एक और चीज़ है, वो तो अभी आई हैं। सूबे को चलाना भी कुछ नहीं, आज तक कोई पब्लिक ऑफिस भी होल्ड नहीं किया उन्होंने। अच्छा नहीं, मुझे बताएं, कभी कोई इलेक्शन भी नहीं जीता, पहली बार ये सब हो रहा है। हमारी जो जमात है, हमारी जमात जब मुश्किलात का शिकार थी, जिस वक्त इमरान नियाजी जो है ना वो जो हमारे साथ कर रहा था, उस वक्त सबसे ज़्यादा तवाना आवाज़ मरियम नवाज शरीफ साहबा की थी। अच्छा ये उनका उन्होंने ये क्राइटेरिया है किसी का सीएम होने का? उन्होंने जेलें काटी जो तवाना आवाज़ निकाले। देखिए मेरी बात सुने, उन्होंने अपोजिशन में भी साबित आपको 6 महीने जेल भेजना, आप सीएम बन जाएंगे? मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं होता। मेरी बात सुने, उन्होंने अपोजिशन में भी लीडरशिप स्किल्स होती है ना, उन्होंने अपोजिशन में भी साबित किया कोई एक लीडर है। आज उन्होंने गवर्नमेंट में भी आके साबित किया है कि वो एक लीडर हैं। लीडरशिप स्किल हर बंदे में नहीं हो सकती, यानी मेरे अंदर नहीं है। मैं आप ये समझते हैं? मैं तो ये समझता हूँ। यानी आप कहते हैं कि ख़ानदान शरीफ से बाहर वज़ारत आला भी नहीं आ सकती, वज़ारत उज़्मा भी नहीं आ सकती, क्योंकि अल्लाह ने ये सारा स्किल इनको दे दिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उन्होंने अर्न की है, उन्होंने अपनी ये पोजीशन जो थी ना वो अर्न की है, उन्होंने मेहनत से अर्न की है। उन्होंने साबित किया है। उन्होंने जिस बहादुरी से जेलें काटी, उफ ने किया। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें किसने सही? शरीफ फैमिली ने सही। नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा जेल में रहे, मरियम नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा जेल में रहे, हमजा शहबाज शरीफ साहब 2 साल जेल में रहे, शहबाज शरीफ साहब 2 दफ़ा जेल में रहे। चले भी जाते हैं ना, मुल्क से बाहर भी तो चले जाते हैं वो तो। मेरी बात सुने, लेकिन नहीं चले जाते हैं, ऐसी फैसिलिटीज भी बड़ी मिलती जाती है उन्हें। जो उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ एक जो किया जा रहा था, उस डील तो एक्सेप्ट की थी ना? कौन सी डील थी मुझे बताएं? वैसे डील तो एक्सेप्ट की थी ना? तो इनको इनके हाथ पांव फूल के थे। जब मियां साहब बीमार हुए थे, वो कह सकते थे ना नहीं जाता, फूल के थे। वो कह सकते ना नहीं जाता। इमरान नियाजी से आपको तवक्को कर सकते हैं, इस जैसे बंदे से तवक्को कर सकते हैं तो कहता मैं बाहर नहीं जाता। जो नहीं, वो किस लिए तरले डाल रहे हैं? अच्छा। मुझे बताएं, ये बुशरा बीबी और सारे तरले किस लिए डाल रहे हैं कि हमें माफ़ी दो, हमें एनआरओ दो? उनका मकसद ही सिर्फ एक है कि हमें एनआरओ दो, हमें माफ़ी दो। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मुस्तकबिल में पाकिस्तान बल्कि पंजाब की वज़ारत आला संभालें ताकि ये मिथ भी हो जाए। आपका बड़ा शुक्रिया, आपका थैंक यू। आपका शुक्रिया, लेकिन ये चीज़ मैं समझता हूँ जो डिज़र्व करते हैं उनके पास होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहब से मैं समझता हूँ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे अपना तो पता है ना, ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।